Exercise 7.2, question number 5. Name of the chapter is triangle. Statement given and to prove I have written already on the board that you may taken. Exercise क्वेश्चन नंबर 5 7.1 एक्सरसाइज है. इफ द लाइन L is the bisector of angle A, line L is the bisector of angle A. This is the figure of question number 5. 1 is equal to 2. B is any point on L. Perpendiculars mean 3 is equal to 4 each 90 degree. To the arms of A. Arms of A means एंगल जो ये A है ये इसकी वन आर्म है एंड दिस इज द सेकेंड आर्म्स. एंगल A की इसको आप आर्म्स कहते हैं. प्रूफ बहुत सिंपल है. इन ट्राइंगल्स APB एंड ट्राइंगल्स AQB एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. आप इसको गिवन लिख सकते हैं क्योंकि आपने एक्सप्लेन ऊपर कर दिया. एंगल 3 इज इक्वल टू 4 ईच 90 डिग्री, ये भी गिवन आ सकता है. AB इज इक्वल टू AB, यहाँ कॉमन आ सकता है. तो दिस इम्प्लाई ट्राइंगल APB congruent to triangle AQB. AAS congruency रूल. तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया. फॉर सेकेंड पार्ट BP is equal to BQ CP CT corresponding part of congruent triangle. ये देखो BP और ये BQ. Hence proved. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. अगर जो आपने गिवन्स प्रॉपरली यहाँ लिख दिया है तो यहाँ पे खाली गिवन वर्ड देना काफ़ी है. अदरवाइज यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो इसलिए गिवन को पूरा ध्यान से लिखिए कि L इज द बाइसेक्टर B इज एनी पॉइंट ऑन L. जितना गिवन आप लिखेंगे बाद में यहाँ सिर्फ आर्गूमेंट्स में इसी तरीके से प्रूफ दो दो लाइनों का बनता चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 AC इज इक्वल टू AE. ठीक है, ये फिगर आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की रहेगी. AB इज इक्वल टू AD. एंगल BAD एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इसको आप एंगल 3 ले लो. देखिए प्रूफ बड़ा सिंपल है. Since angle 1 is equal to angle 2, given बिकॉज यहाँ पे दैट इज करके लिख देना चाहिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2.
इसके साथ, ताकि ये पता लग जाए ये एंगल 1 लट गया और वो 2। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी इक्वल होंगे। एंगल 1 प्लस 3 टोटल एंगल बन जाएगा एंगल CAB, और ये एंगल बन जाएगा DAE। Now in triangles A, B and C and triangles A, E and D। देखो AB इज इक्वल टू AE, इस बात का ध्यान रख लिया करो। AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AD। यहाँ पे A, D और E आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये देखना है कि AB जो है वो AD के इक्वल है। A, D और E आएगा। A, B और जब मैंने A, B और C लिखा तो A, D और E आएगा। साइडें देख लेना कौन कौन सी इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू AD, लाइन सेगमेंट गिवन में है। AC इज इक्वल टू AE, ये भी गिवन में है। और एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAE, ये प्रूव्ड हो चुका है। दिस इम्प्लाई ट्राइंगल्स ABC congruent to triangles ADE, SAS congruence axiom। This implies BC is equal to DE, CPCT, hence proved। बस आपने एंगल 3 को इसमें ऐड करना है। नाम मैंने कहा था कि बहुत सोच के रखने हैं। पहले ABC रख लिया तो एंगल A तो नज़र आ गया था, यहाँ एंगल एक ही था इसलिए कन्फ्यूजन थी। फिर साइडों को देखना होता है। अब AB जो है AD के इक्वल है। अगर जो ट्राइंगल AB और C लिया तो दूसरी हम AD और E लेंगे, बस ये है। मैंने AED गलत लिख दिया था, क्योंकि फिर AB AE के इक्वल होना चाहिए, वो नहीं है। फिर आपको ऐसे ही BC इज इक्वल टू DE प्रूव करने में प्रॉब्लम आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चंस, देखिए थर्ड क्वेश्चन का प्रूफ भी बहुत सिंपल रहेगा। AB कोई लाइन सेगमेंट है, P इज इट्स मिड पॉइंट। अब P मिड पॉइंट है तो प्रूफ हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। P is midpoint of AB, that is PA is equal to PB।
डी और ई सेम साइड पे पॉइंट्स हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, बी ए डी 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज करके जो है उसको लिख दिया करो, एंड 3 इज इक्वल टू 4, इसको एंगल 5 कर लो, यहां लिखो सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू 4 गिवन में है, इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, 3 प्लस 5 हो जाएगा एंगल ए, पी एंड डी इज इक्वल टू एंगल ई पी एंड बी. Now in triangles A, D and P and triangles B, E and P, angle 1 is equal to angle 2 given, angle APD is equal to angle EPB and AP is equal to BP, ये गिवन है, ये हम प्रूव कर चुके हैं. This implied triangles ADP congruent to triangles BE and नाम में देखो कोई फर्क नहीं होता, डी किसके कॉरस्पॉन्डेंस में, ई में, मेरा भी डी ई में है, पी पी के साथ है, ए बी के साथ है, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सेकंड, दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी ई, सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड. फिगर में आपने ये देखना है कि थोड़ी सी नई टेक्निक्स हैं कि एंगल 3 4 दिया होता है, 5 को ऐड करना, उसमें भी 1 इज इक्वल टू 2 दिया होता, 3 ऐड किया था. तो ये दोनों सम्स करने के बाद सिर्फ ट्राइंगल्स को ही आपने बेसिकली पिकअप करनी है कि भाई आपका ये किस मेथड से हैंडल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, in right angle triangle, right angle at C, it means this angle is 90 degree and M is the midpoint of AB. ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, M जो है मिड पॉइंट है, मैंने निशान लगा दिए. C ज्वाइन टू M प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, और ज्वाइन BD. देखिए प्रूफ में फर्स्ट पार्ट क्या लेंगे, इन ट्राइंगल्स AMC एंड ट्राइंगल BM एंड D, देखिए यहां पे ये 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ जाएगा. वन इज इक्वल टू 2 vertically opposite angles. AM is equal to BM given है मिड पॉइंट से. CM is equal to DM, ये भी गिवन में. This implied triangles
AMC congruent to triangles BMD। ये तो फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो। सेकंड पार्ट, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू 4 होगा। देखो C किसके इक्वल है, D के, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। CPCT alternate interior angles। अगर जो alternate interior angles हैं तो this implies AC parallel to BD। It means AC parallel to DB, because if alternate interior angles are equal, the lines are parallel. Now AC parallel to DB, BC is transversal so this is angle C, this is your angle B, तो एंगल B प्लस एंगल C is 180 degree को इंटीरियर एंगल्स। एंगल B प्लस 90 डिग्री तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल DBC 90 डिग्री हो गया। ये B की जगह आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB। थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल्स DB and C and triangles AC and B, देखिए मुझे BC इज इक्वल टू BC तो कॉमन नजर आ रहा है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री नजर आ रहा है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D
एंगल 3 प्लस एंगल 5 is 90 degree. AC is equal to BD. हम यहाँ पे एक साइड ले लेते हैं, AC is equal to BD. यहाँ से AC is equal to BD. CP CT. Because triangle AMC congruent to triangles BM and D. So this implies triangles DBC congruent to triangles ACB. SAS congruency axiom. ये आपका थर्ड प्रूफ हो गया। फोर्थ, दिस implies AB is equal to CD, CP CT इन ट्राइंगल से। AB is equal to CD is equal to twice of CM. This implies CM is equal to half of AB. Hence proved. Because आपको ये पता है कि CM is equal to DM गिवन में है। तो इसमें चारों प्रूफ्स आपको दे दिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बिकॉज 4 पार्ट्स आर देयर। एक एक पार्ट को आराम से समझ लीजिए, क्वेश्चंस इजी रहेगा।